नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के चंडेश्वर स्थित श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज के छात्रों ने बढ़े हुए प्रवेश फॉर्म शुल्क रोके जाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्रों ने डीएम कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे छात्रों ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य मनमाने तरीके से प्रवेश फॉर्म शुल्क में 12 गुना बढ़ोतरी कर दिए हैं, जिसके चलते छात्र और अभिभावक इस वैश्विक महामारी में परेशान हैं। छात्रों ने बताया कि पिछले वर्ष प्रवेश फॉर्म शुल्क 50 रुपये था, लेकिन इस बार बढ़ोतरी करके 605 रुपये कर दिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार ने स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई है। इसके बावजूद छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त भार बढ़ाया जा रहा है। छात्रों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि अतिरिक्त फीस बढ़ोतरी को जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। पिछले वर्ष छात्रों को 50 रुपया ही प्रवेश फॉर्म शुल्क देना था, लेकिन इस वर्ष कॉलेज प्रशासन द्वारा तानाशाही की जा रही है। आज छात्र और अभिभावक भुखमरी के शिकार हैं। कोविड-19 के समय भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा यह आदेश भी दिया गया कि कोई भी शुल्क नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बावजूद छात्रों को और अभिभावकों के ऊपर अतिरिक्त भार बढ़ाया जा रहा है, जिससे छात्र और अभिभावक बेचारे लाचार हैं और बैंकों में जाकर 4 से 5 घंटे छात्रों को और अभिभावकों को लाइन लगानी पड़ रही है, जिससे कई छात्र और अभिभावक कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए। अतः जिलाधिकारी महोदय से मेरा यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करके इस कार्रवाई को रोका जाए। आजमगढ़ जिले में आबादी स्वामित्व योजना को स्थगित करने और लेखपालों के साथ मारपीट की घटना में शामिल लोगों की गिरफ्तारी को लेकर लेखपाल संघ ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में लेखपाल गांव में जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं को चालू करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इस समय आबादी स्वामित्व योजना चलाई जा रही है, जहां गांव के बीच लोगों के सामने रहकर आबादी की भूमिका सर्वे करना है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए इस कार्य को कुछ दिनों के लिए स्थगित करना अनिवार्य है। इसी के साथ ही कई तहसीलों में लेखपालों के साथ मारपीट की घटना हुई। एफआईआर भी दर्ज हुआ, लेकिन आरोपितों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की जा सकी। डीएम को ज्ञापन सौंप ये दोनों मांगें पूरी करने की मांग लेखपाल संघ ने की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य शासन का चल रहा है, आबादी स्वामित्व योजना, जिसमें हमको गाँवों के बीच में जा करके आबादी की भूमि का सर्वे करना है और वह भूमि गांव में जनता के बीच उपस्थित होकर के करना है। तो ऐसी परिस्थिति में संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा फैल रहा है। आप जैसा कि देख भी रहे हैं कि जनपद में भी तहसीलदार सदर का संक्रमण हो गया है और एक अभी आपके जो मनरेगा के जेई थे फूलपुर में, वह बेचारे एक्सपायर हो गए कोरोना के कारण। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की मांग है कि यह कार्यक्रम जो आबादी स्वामित्व योजना का कार्यक्रम है, कुछ दिन के लिए स्थगित किया जाए। जब इसका संक्रमण थोड़ा कम हो जाता है या नहीं के बराबर रहता है, तब इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। फिलहाल इसको स्थगित किया जाए। दूसरी मांग हम लोगों की यह है कि जनपद में तमाम लेखपालों के साथ विभिन्न तहसीलों में मारपीट की घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं में एफआईआर तो हुए, लेकिन किसी भी अराजक तत्व की, किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नियमों में क्रीमी लेयर प्रावधान को समाप्त करने सहित 8 सूत्रीय मांग को लेकर आजमगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं ने पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समाजवादी पार्टी के युवा नेता पप्पू कुमार यादव ने बताया कि पीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया गया है कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के वर्तमान प्रावधानों में वेतन और सकल घरेलू आय को शामिल न किया जाए। क्रीमी लेयर प्रावधानों पर सांसद श्री गणेश सिंह संसदीय समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए, जात की जनगणना कराई जाए और जनसंख्या के आधार पर ओबीसी का आरक्षण 52% तक बढ़ाया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए सहित अन्य मांगें शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से देने आए हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर के वर्तमान प्रावधानों में वेतन और सकल घरेलू आय को शामिल नहीं किया जाए। दूसरी मांग हमारी है क्रीमी लेयर प्रावधानों पर सांसद गणेश सिंह संसदीय समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार किया जाए। तीसरी मांग हमारी है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के नियमों में क्रीमी लेयर प्रावधान को रद्द किया जाए,
क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। चौथी मांग हमारी है जाति की जनगणना कराई जाए तथा जनसंख्या के अनुसार ओबीसी आरक्षण को 52% तक बढ़ाया जाए। पांचवी हमारी मांग है सार्वजनिक क्षेत्र के 348 उपक्रम विशेष रूप से रेलवे, तेल क्षेत्र, बैंक और LIC के निजीकरण को तत्काल रोका जाए। छठवां है पहले से निजी किए जा चुके क्षेत्रों में SC, ST, OBC आरक्षण दिए जाने की हमारी मांग पर विचार किया जाए। सातवां उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था को सुधार किया जाए। आठवां है विकराल रूप ले चुकी बेरोजगारी पर कार्रवाई कर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन माननीय DM साहब। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 48 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जिले के गोछा पांडे बस्ती, राजस्व ग्राम छतौना, तहसील बूढ़नपुर, राम सिंहपुरा, राजस्व ग्राम मुखलिसपुर, तहसील बूढ़नपुर, आवासीय परिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्दा, तहसील मार्टिनगंज, कस्बा मस्जिद के पास राजस्व ग्राम कस्बा फतेहपुर, तहसील मार्टिनगंज, हनुमान मंदिर के सामने वाली गली मित्तुपुर बाजार, राजस्व ग्राम मित्तुपुर, तहसील फूलपुर, अखिलेश श्रीवास्तव के घर के आसपास का क्षेत्र प्रहलाद नगर कॉलोनी, राजस्व ग्राम करतालपुर, तहसील सदर, अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम बासुपुर बंदकट, तहसील सगड़ी, डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी के पास मोहल्ला हरबंशपुर, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, विशाल टाकीज के पास मोहल्ला सिदारी, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, हनुमान मंदिर के आसपास लोहिया नगर, वार्ड नंबर 4, नगर पंचायत अतरौलिया, यादव बस्ती, राजस्व ग्राम सिरसाल, तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम डुगडुगवा, तहसील सदर, यादव बस्ती, राजस्व ग्राम बटसरा, तहसील सगड़ी, मजरा ठाकुर बस्ती, राजस्व ग्राम बिजरवा, तहसील सगड़ी, यादव बस्ती, राजस्व ग्राम गढ़वल, तहसील सगड़ी, अभिषेक श्रीवास्तव के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला कटरा, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, इंदू वर्मा के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला कटरा, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, जियालाल गुप्ता के मकान के आसपास ठंडी सड़क मड़िया, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, अनिल सिंह के घर के आसपास रेलवे क्रॉसिंग नीवी, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, अनिल गुप्ता के मकान के आसपास खैरातपुर रोड, मोहल्ला सिदारी, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, KG हाउस, वार्ड नंबर 4, आर्य नगर, नगर पंचायत कटघर, लालगंज, मंगल बाजार वाली गली, राजस्व ग्राम अथरैट, तहसील बुढ़नपुर, अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम उसुर कुढ़वा, तहसील बुढ़नपुर, मजरा गोपालपुर, राजस्व ग्राम गोपालपुर, तहसील मेहनगर, अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम मुजफ्फरपुर मेहनगर, दक्षिण बस्ती, राजस्व ग्राम देवपट्टी, तहसील निजामाबाद, उत्तरीपुरा, यादव बस्ती, राजस्व ग्राम बद्दोपुर, तहसील सदर, सुनील सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र कांसीराम आवास, उत्तर, राजस्व ग्राम चकगोरिया, तहसील सदर, श्रवण यादव के घर के आसपास राजस्व ग्राम दाऊदपुर कुर्मी, तहसील सदर, अर्जुन उपाध्याय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम घोरट, तहसील सदर, पूर्वा महुआ, राजस्व ग्राम महुआ मुरारपुर, तहसील सदर, समी गुप्ता के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम मलिन सुदनी, तहसील सदर, सुनील कुमार यादव के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम नूरपुर सराय हाजी, तहसील सदर, संतराज सिंह के मकान से जयनाथ पांडे के मकान तक निराला नगर, मोहल्ला राजीबाग, नगरपालिका परिषद आजमगढ़, रविदास नगर, वार्ड नंबर 3, नगर पंचायत महाराजगंज, गरीब नवाज होटल से राजा साहब के मस्जिद तक, मोहल्ला पुरानी बस्ती, नगरपालिका परिषद मुबारकपुर, अंसार गर्ल्स कॉलेज के आसपास मोहल्ला पूरा, रानी समौदी, नगरपालिका परिषद मुबारकपुर, मजरा बलुहवा, राजस्व ग्राम लेदौरा, तहसील बुढ़नपुर, बड़ा पुरवा, राजस्व ग्राम कोटा बुजुर्ग, तहसील लालगंज, महनाजपुर पुरानी बस्ती, राजस्व ग्राम महनाजपुर, तहसील लालगंज, मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम कंदरी, तहसील फूलपुर, मनोज कुमार के मकान के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम पूरा हादी, तहसील फूलपुर, गुप्ता बस्ती, राजस्व ग्राम शमशाबाद, तहसील फूलपुर, अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम चकतगे, तहसील सदर, लाहौरी वाली माता मंदिर वाली गली, वार्ड नंबर 10 हरबंस नगर, नगर पंचायत मेहनगर, वार्ड नंबर 2 हनुमानगढ़ी, नगर पंचायत कटघर लालगंज, सनीचर बाजार, वार्ड नंबर 5 मौलाना अबुल कलाम नगर, नगर पंचायत फूलपुर, नेशनल सोनोग्राफी सेंटर कटरा, वार्ड नंबर 10 मुंशी दौलत लाल नगर, नगर पंचायत फूलपुर। हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि 30 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 16 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के रविंद्र सिंह के घर से रवि सिंह के घर तक, राजस्व ग्राम मझगांवा तहसील सदर, दुर्गा प्रसाद यादव के मकान के आसपास का क्षेत्र हर्रा की चुंगी, राजस्व ग्राम बलरामपुर तहसील सदर,
पाठक बस्ती राजस्व ग्राम पंदहा तहसील सदर, शैलेंद्र मौर्य के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम जमालपुर बाज बहादुर तहसील सदर, गंगाधर के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला सिधारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, संध्या राय के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, नवीन सिंह के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम देवपार तहसील सदर, अरविंद कुमार के घर के आसपास का क्षेत्र अनीस टेलर वाली गली मोहल्ला सदावर्ती नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अतुल सिंह के घर के आसपास का राजस्व ग्राम बद्दोपुर तहसील सदर, नीरज मिश्रा के घर के आसपास का क्षेत्र मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, श्रीमती सिंधु ध्वजा के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम लचरामपुर तहसील सदर, राय बस्ती राजस्व ग्राम बीबीपुर तहसील निजामाबाद, जजेस कॉलोनी दीवानी न्यायालय के आवासीय परिसर का संपूर्ण क्षेत्र नगर पालिका परिषद आजमगढ़, आवास संख्या B7 के आसपास ऑफिसर्स कॉलोनी रैदोपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सहारा बैंक ठेकमा बाजार के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम ठेकमा तहसील मार्टिनगंज, सुभाष राय का मकान यूनियन बैंक ठेकमा के पीछे गदनपुर गली राजस्व ग्राम ठेकमा तहसील मार्टिनगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटल क्वारंटाइन किया जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने रानीसराय के सेमराहा कोटला में जर्जर सड़क का आकस्मिक निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द ठीक करने की चेतावनी दी। बता दें कि आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों के माध्यम से आजमगढ़ वाराणसी मार्ग की दयनीय स्थिति की लगातार मिल रही शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने रानीसराय मार्ग पर सेमराहा कोटला में सड़कों का मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सड़कों पर जगह जगह भारी जल जमाव, कीचड़, दलदल एवं खतरनाक गड्ढों को देखकर उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं NHAI के अधिकारियों पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया। निरीक्षण के समय सड़कों की दयनीय स्थिति के बारे में पूछने पर कतिपय स्थानों पर सड़क को लोक निर्माण विभाग की होना बताया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग ने NHAI की सड़क बताया। यह भी बताया कि यह विषम परिस्थिति विगत 3 वर्षों से बनी हुई है। मंडलायुक्त श्री पंत ने इस स्थिति पर घोर असंतोष व्यक्त करते हुए दोनों विभागों के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि 2 से 4 दिन के अंदर बैठक कर तय कर लें कि सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी किस विभाग की है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि सड़क से संबंधित वास्तविक विभाग का स्थानीय स्तर पर निर्धारण नहीं हो पाता है तो दोनों विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में न होने एवं अन्य विभाग के होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए लिखित रूप से अपना मंतव्य प्रस्तुत करें, ताकि उच्च स्तर से उसकी संस्तुति कराई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि उच्च स्तर से संस्तुति के बाद जिम्मेदारियों से भागने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। आज 3-4 जगह मैंने उन पॉइंट्स की जिसकी मुझे बार बार शिकायत आ रही थी कि हाँ सड़क की हालत खराब है, आज मैंने स्थलीय निरीक्षण किया और साथ में मैंने NH के अधिकारी और PWD के अधिकारियों को रखा और मैंने ये पाया कि वहाँ पे अभी काफ़ी काम होना अभी ज़रूरी है। तो कोई पॉइंट ऐसे भी मिले जहाँ पे अभी NH और PWD में एका नहीं है कि ये किसका मार्ग है। तो और बाकी जो जगह हैं जहाँ पे ये दोनों में ये एका है कि ये किसका मार्ग है, वहाँ इनसे टाइमलाइन लेके एक स्पष्ट टाइमलाइन लेके इनसे कार्य कराया जाएगा और इनकी सतत समीक्षा की जाएगी। हर 15 दिन में इनकी समीक्षा की जाएगी। मैं जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूँगा कि इनकी जो है सतत समीक्षा 15 दिनों में इनकी करें और मैं भी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करूँगा और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जिन सड़कों में बजट अभी उपलब्ध है उनको तत्काल मौसम की स्थिति को देखते हुए इनको कंप्लीट कराया जाए और जहाँ पर अभी यह तय नहीं हो पा रहा है कि रोड कितनी है ये इनसे लेके फिर उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुसड़ा गांव स्थित पोखरे में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती 2 दिन पूर्व घर से लापता हो गई थी। इस मामले में मृतक युवती के पिता ने मुकामी थाने में युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 17 अगस्त की सुबह युवती का शव पोखरे में उतराया मिला। इस बात की जानकारी होने पर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने सड़क जाम कर युवती की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने और युवती के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की सरकार से मांग की। वहीं सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। युवती की हत्या कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल जांच की जा रही है। कल एक लड़की की गुमशुदगी लिखी गई थी। आज सुबह उस लड़की की लाश उसके गांव में पास के तालाब से बरामद हुई है। इस मामले में घर वालों ने जो उस एक लड़के के खिलाफ तहरीर दी है 376-302 की, वो थाने पर पंजीकृत की जा रही है। जो आरोपी वो पुलिस की हिरासत में, उससे पूछताछ की जा रही है। लड़की के शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी साक्ष्य और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। आजमगढ़ जिले में 17 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 51 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 51 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 42 केस, RT-PCR के 5 और ट्रूनाट मशीन के 3 केस, CV नॉट के 1 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 2229 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 905 सक्रिय मरीज हैं। 1289 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बावजूद तीसरी बार गांव के मनबड़ों द्वारा फर्जी तरीके से आबादी की जमीन को बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने SP और DM से शिकायत की। प्रयास सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे अरौला थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव निवासी अभिषेक सिंह ने बताया कि घाटा संख्या 249 व 272 घ पर संक्रमणीय भूमिधर है। इन दोनों नंबरों के बीच सड़क हाशिए पर उसकी आबादी भूमि है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि गाँव के ही राम मिलन यादव आबादी की भूमि का फर्जी बैनामा चंद्रावती, उर्मिला, गुलीचा, सुनीता को बीते 6 मई 2020 को कर दिया, जबकि उपरोक्त आबादी की आराजी से राम मिलन का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। पुनः विक्रेता राम मिलन यादव ने इसी आबादी भूमि का फर्जी बैनामा दूसरी बार प्रथम क्रेता सुनीता पत्नी अमरनाथ यादव को 24 जून 2020 को कर दिया। मनबड़ों ने फर्जीवाड़ा की हद पार करते हुए राम मिलन यादव के चचेरे भाई राजेश यादव उसी आबादी भूमि का तीसरी बार फर्जी बैनामा रविंद्र प्रताप सिंह, संतोष सिंह, अनिल सिंह, संजय सिंह और ब्लॉक प्रमुख अर्चना यादव को 11 अगस्त 2020 को बैनामा कर दिया। पीड़ित ने जिला प्रशासन को पत्र सौंप गुहार लगाया है कि दबंग लोगों द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराए जाने के कृत्य से लग रहा है कि उक्त जमीन के लिए कभी भी रसूखदार लोग भूमि को कब्जा करते हुए कोई बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। कभी भी पीड़ित या उसके परिवार की हत्या हो सकती है, जिसके कारण पीड़ित सहमा हुआ है और जिला प्रशासन से षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई की मांग किया है। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आजमगढ़ जिले के तहबरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने बीते 12 अगस्त को थाने में केस दर्ज कराकर अपने ही पिता पर शहर के एक होटल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश में जुट गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र के सोफीपुर चौराहे से उस वक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। तहबरपुर के एक गाँव गोविंदपुर के अंतर्गत एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में धारा 376A व पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई, पीड़िता का मेडिकल कराया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, उसे न्यायालय रवाना किया जाएगा। देवगांव के मिर्जापुर ग्राम सभा में मिले 2 कोरोना संक्रमित, आसपास के इलाके को किया गया सील। देवगांव के मिर्जापुर ग्राम सभा में मिले 2 और कोरोना संक्रमित के वजह से इलाके को सील कर दिया गया है। देवगांव बाजार के मिर्जापुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जहां कुछ दिन पूर्व देवगांव में पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हो गई थी, वहीं एक बार पुनः मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। संक्रमित मरीज ने तकलीफ के चलते BHU वाराणसी में टेस्ट कराया था, जहाँ उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलते ही संक्रमित के घर के आसपास के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा सील करा दिया गया है। संक्रमित मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही मिलने जुलने वालों को भी होम क्वारंटाइन किया जाएगा। कुछ तकलीफ होने पर टेस्ट भी कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम इनसे संपर्क बनाए हुए है।
तरफकाजी निवासी फिल्म अभिनेता की जल है तो कल है योजना को देश विदेश के एक्सपर्ट ने सराहा। तरफकाजी गांव में निधि सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी के सचिव और फिल्म अभिनेता सुजीत अस्थाना एक योजना कुएं में जल है तो कल है चला रहे हैं। इसके तहत वो अपने गांव के 26 कुओं को गोद लेकर उन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। वो अपनी टीम के साथियों के साथ मिलकर गांव के कुओं की सफाई कराकर उसमें चूना फिटकरी डालकर उन्हें साफ करा रहे हैं। इस विषय पर लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं कि सब हमारी धरोहर हैं, इन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। सुजीत से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि ये वर्षा जल संरक्षण और भूगर्भ जल संचय और संरक्षण के लिए कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इस विषय पर और अधिक कार्य करने के लिए उन्होंने भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के कई एक्सपर्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात भी की है और लोगों से सुझाव लिया तथा इस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। उनकी इस कार्य योजना के बारे में जल संरक्षण के एक्सपर्टों ने उन्हें बधाई दी तथा उनका उत्साहवर्धन किया। सुजीत अस्थाना अपने गांव के सभी कुओं को पुनर्जीवित कर उनका चबूतरा बनवाकर पेंटिंग के माध्यम से अच्छे स्लोगन लिखवाकर लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस विषय पर उनके साथ कॉन्फ्रेंस में हैजनन, अनिल थामन, केल्विन रूपेशन, पुनीत श्रीवास्तव, प्रकाश अधिकारी, शेखर राघवन, हरि नारायण चौधरी, ब्रेयान डेक्सटर, स्टीफन नेब्रेस, विनिफ्रेदो जूनियर आदि मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत अस्थाना, रंगमंच और फिल्म अभिनेता। दोस्तों, मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं उस गांव को आदर्श गांव बनाना चाह रहा हूं, ये मेरा सपना है। और उसी सपने के क्रम में मेरी एक योजना है, कुएं में जल है तो कल है। यानी कि मैं अपने गांव के जो 26 कुएं हैं उन्हें गोद लेकर उन्हें बचाने की मुहिम में लगा हुआ हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं उनकी साफ़ सफाई कराना, उनका चबूतरा बनवाना, इन सब चीज़ों के लिए प्रयासरत हूँ। इसी संदर्भ में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरी बात हुई है जो भारत के कुछ जल संरक्षण को लेके जो एक्सपर्ट हैं और जो बाहर के, इंडिया के बाहर के कुछ हमारे विदेशी जो मेहमान थे, उनसे हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई है कि हम किस तरीके से वर्षा जल संरक्षण, संचय और हमारे जो कुएं का जल स्तर है और हमारी जो धरती का जल स्तर है वो किस तरीके से बना रहे, इस पर एक गंभीर चर्चा हम लोगों ने किया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अर्थ रिचार्ज के ऊपर हमारी चर्चा हुई है विस्तृत तौर पे। और हमारी इस योजना के थ्रू हम गांव के सभी कुओं को दोबारा जीवित करने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। बैरिडी हत्याकांड में विजय कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजन सीओ से मिले। देवगांव कोतवाली अंतर्गत बैरिडी गांव निवासी विजय कुमार की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 2 सप्ताह के लगभग हो जाने के बाद अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से नाराज परिजनों ने लालगंज सीओ से मिलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी ने परिजनों को आश्वासन दिया कि शीघ्र ही हत्यारों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि देवगांव कोतवाली अंतर्गत बैरिडी गाँव में 20 जुलाई की रात घर के बाहर टहल रहे विजय को बदमाशों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान 23 जुलाई को वाराणसी में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज दलित समाज के काफी संख्या में लोगों ने 10 अगस्त को तहसील गेट पर धरना प्रदर्शन करके नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया था, जहां उन्हें प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया था। समय बीत जाने के बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी न हो पाने से नाराज परिजनों ने आज नवागत क्षेत्राधिकारी से मिलकर विजय के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है।